ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की अव्यक्त मुरली 1974 की है, जिसमें बाबा बहुत अच्छी ये बात बहुत क्लियर रूप से बता रहे हैं कि सूर्यवंशी बनना है तो क्या करना है और कौन सी ऐसी कमी सूर्यवंशी बनने में विघ्न बन सकती है। मतलब सूर्यवंशी में राज्य अधिकार लेने में। यूं तो 9 लाख लोग तो शुरू में ही होंगे, परंतु राजा कौन बनेगा, राज्य का अधिकार किसके हाथ में आएगा, बाबा उस बात को आज स्पष्ट कर रहे हैं। तो सुनते हैं। लाइट हाउस और माइट हाउस बन नई दुनिया के मेकर्स बनो। लाइट हाउस और माइट हाउस बन नई दुनिया के मेकर्स बनो। क्या अपने को लाइट हाउस और माइट हाउस समझकर चलते हो? पहला प्रश्न, क्या उत्तर आएगा? क्या अपने को लाइट हाउस और माइट हाउस समझकर चलते हो हर समय? हाँ? सिर्फ लाइट और माइट नहीं, लाइट हाउस और माइट हाउस ऐसा समझकर चलते हो। अर्थात लाइट और माइट देने वाले दाता। हाउस तब बन सकेंगे जब अपने पास इतना स्टॉक जमा हो, लाइट और माइट का इतना स्टॉक जमा हो, तब तो लाइट हाउस और माइट हाउस बन सकेंगे। अगर स्वयं सदा लाइट स्वरूप नहीं बन सकते, लाइट स्वरूप में सदा स्थित नहीं हो सकते, तो अन्य आत्माओं को लाइट हाउस बन लाइट नहीं दे सकते। ठीक है ना? तो पहला स्टेप क्या है पुरुषार्थ का कि लाइट समझकर, मैं लाइट हूं, लाइट स्वरूप हूं, ज्योति बिंदु हूं। पहले तो ये ज्योति बिंदु बने। समझ तो गए हैं हम ज्योति हैं, पर कहां तक ज्योति समझकर चलते हैं? मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, कहां तक इस अनुभव में हम जीते हैं, वो नंबरवार हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब तक लाइट स्वरूप नहीं बने या लाइट स्वरूप में सदा स्थित नहीं हो सकते, तो अन्य आत्माओं को लाइट हाउस बन लाइट नहीं दे सकते। जो स्वयं ही मास्टर सर्वशक्तिवान होते हुए भी, टाइटल तो है ना हमारा, जो स्वयं ही मास्टर सर्वशक्तिवान होते हुए भी अपने प्रति भी सर्व शक्तियों को यूज नहीं कर सकते, तो वे माइट हाउस बन अन्य आत्माओं को सर्व शक्तियों का दान
कैसे दे सकते हैं? ठीक है ना? तो स्वयं से पूछो, क्या मैं लाइट हाउस और माइट हाउस बना हूं? हाँ, कोई भी शक्ति को चाहिए सहन शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति फौरन आ जाती है, तो फिर देंगे आगे। कोई भी आत्मा अगर किसी शक्ति को प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए आपके सामने आए, तो क्या आप उस आत्मा को वो शक्ति दे सकते हो? अगर कोई सहन करने की इच्छा अथवा निर्णय करने की शक्ति की इच्छा रखकर आपके पास आए और आप उसे समाने की शक्ति या परखने की शक्ति का दान दे दो, हाँ? तो वो आत्मा, बाबा पूछते हैं आगे, क्या सेटिस्फाई होगी? उसे तो सहन करने की शक्ति चाहिए। उस समय उस आत्मा को तो सहन शक्ति की जरूरत है। यदि आप उसे वो नहीं दे सकते, तो क्या आप आत्मा को महादानी, वरदानी या विश्व कल्याणी कह सकते हैं? गीत भी बजा था ना, दानी बनो वरदानी बनो। तो बाबा कहते हैं अगर नहीं दे सकते हैं जिसको जो चाहिए, तो क्या तब आपको महादानी, वरदानी या विश्व कल्याणी कह सकते हैं? अगर स्वयं में ही किसी एक शक्ति की कमी होगी, तो दूसरों को सर्वशक्तिवान बाप के वर्षे के अधिकारी या मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे बना सकेंगे? तो ये दो बातें चेक करनी है। हम कितना लाइट स्वरूप होके चलते हैं और कितना समय पर किसी भी शक्ति का प्रयोग हम कर पाते हैं। सूर्यवंशी है सर्वशक्तिवान और चंद्रवंशी है, सूर्यवंशी है सर्वशक्तिवान और चंद्रवंशी शक्तिवान। हाँ? बिना शक्ति के तो नहीं हो सकते, शक्ति तो है मगर सर्व शक्तियां। बात है ये, सूर्यवंशी है सर्वशक्तिवान और चंद्रवंशी है शक्तिवान। अगर एक शक्ति की भी कमी है तो सर्वशक्तिवान के बजाय शक्तिवान कहलाए जाएंगे। अर्थात ऐसी आत्माएं जिनमें अगर एक भी शक्ति की कमी है, वे सूर्यवंश के राज्य भाग्य के अधिकारी नहीं बन सकते। है ना? कितना बड़ा लॉस हो जाता है। एक भी शक्ति की कमी है तो सूर्यवंश के राज्य भाग्य के अधिकारी नहीं बन सकते। सर्वशक्तिवान ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनने के अधिकारी बनते हैं। कम शक्तिवान कल्याणी बन सकते हैं, जिसमें कम शक्तियां हैं वो कल्याणी बन सकते हैं, लेकिन विश्व कल्याणी नहीं बन सकते। जो शक्ति है वो तो हम किसी को दे सकते हैं, परंतु दूसरे को चाहिए कोई और शक्ति, वो हमारे पास नहीं है, तो फिर विश्व कल्याणी नहीं बन सकेंगे ना। तो बाबा कहते हैं कम शक्तिवान कल्याणी बन सकते हैं, परंतु विश्व कल्याणी नहीं बन सकते।
अगर किसी आत्मा को समाने की शक्ति चाहिए और आप उसे विस्तार करने की शक्ति दे दो चाहिए उसको समाने की शक्ति और आप उसे विस्तार करने की शक्ति दे दो, या और अन्य सब शक्तियां दे दो, लेकिन जो उसको समाने की शक्ति चाहिए वो न दे सको, तो क्या वो आत्मा तृप्त होगी? क्या वो आत्मा तृप्त होगी? क्या वो आपको विश्व कल्याणी मानेगी? बाबा हमेशा ये मिसाल देते हैं, जैसे किसी को पानी की प्यास हो और आप उसे पानी के बजाय 36 प्रकार के भोजन दे दो। भोजन तो ज्यादा महंगा होएगा ना, पानी तो सस्ता है, लेकिन पानी नहीं देते आप, उसको चाहिए पानी, और आप उसे 36 प्रकार के भोजन दे दो, लेकिन पानी का प्यासा क्या उन 36 प्रकार के भोजन से संतुष्ट होगा? या वो आपका शुक्रिया मानेगा? पानी के बदले बेशक आप उसे हीरा ही दे दो, हीरा तो नहीं पी सकता ना वो। पानी के बदले बेशक आप उसे हीरा दे दो, परंतु उस समय उस प्यासे को पानी की एक बूंद की कीमत अनेक हीरों से ज्यादा है, तो इसलिए उसको पानी देना पड़े। ऐसे ही अगर अपने पास सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा नहीं होगा तो सर्व आत्माओं को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां नहीं बन सकेंगे। सर्व आत्माएं आपको जियेदान दाता, सर्वशक्ति दाता नहीं मानेंगी। और बहुत ही गहरी बात है, अगर विश्व की सर्व आत्माओं के लिए आप कल्याणी नहीं, अगर आप विश्व कल्याणी नहीं, अगर विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा आप माननीय नहीं बनेंगे तो पूजनीय भी नहीं बन सकेंगे। अगर विश्व की सर्व आत्माओं के माननीय नहीं बनेंगे, माना सम्मान प्राप्त करने योग्य सबके लिए, ऐसे नहीं कि 2 लोग तो मुझे सम्मान करते हैं बाकी के लोग नहीं, या सारे लोग करते हैं बस 2 लोग नहीं करते हैं। तो बाबा कहते नहीं, अगर विश्व की सर्व आत्माओं के द्वारा माननीय नहीं बनेंगे तो माननीय बनने के बिना पूजनीय भी नहीं बन सकेंगे। संतुष्ट मणि बनने के बिना बाप दादा की मस्तक की मणियां भी नहीं बन सकते हो। संतुष्ट मणि माना हर एक को संतुष्ट कर सकें, जिसको जो चाहिए वो दे सकें। संतुष्ट मणि बनने के बिना बाप दादा के मस्तक की मणियां भी नहीं बन सकते हो। तो क्या ऐसी महीनता की अपनी चेकिंग करते हो? या अब तक मुख्य मुख्य बातों में भी, यानी मोटी मोटी बातों में भी चेकिंग करना मुश्किल अनुभव होता है? तो बाबा चाहते हैं कि अभी हम इतना आगे बढ़ें कि बहुत सूक्ष्म चेकिंग हो जाए। कितना दिन भर हम लाइट हाउस माइट हाउस बनकर रहते हैं। क्या ऐसी महीनता की चेकिंग करते हो, या अभी तक मुख्य मुख्य बातों में भी, मोटी मोटी बातों में भी चेकिंग करना मुश्किल अनुभव होता है? अगर चेकिंग करना नहीं आता, अर्थात या
सोचते हुए भी, मतलब चाहते हैं कि हम चेकिंग करें, मगर सोचते हुए भी वो चेकिंग निजी संस्कार नहीं बनता। तो यहां चेकिंग का मतलब ये नहीं है कि हम रात को बैठे चेक किया चार्ट, हर स्टेप पर मैं किस स्थिति में हूं, किस स्थिति में हूं, ये संस्कार की बात है ना। तो बाबा कहते हैं अगर चेकिंग करना नहीं आता या सोचते हुए भी वो चेकिंग निजी संस्कार नहीं बनता, तो ऐसी आत्माओं का एक टाइटल कम हो जाता है। वे कौन सा टाइटल? वो कौन सा टाइटल कम हो जाता है? हाँ, चेकिंग करने का अगर संस्कार नहीं बनता है तो एक टाइटल कम हो जाता है। वो कौन सा टाइटल? कौन सा? नहीं सुनाई दिया, जोर से बोलिए। सर्वोदया, सर्वोदया। लेकिन बात अभी चेकिंग की चल रही है। चेकिंग करने का संस्कार अगर नहीं बनता है तो मेकर्स नहीं बनते हैं। चेकर और मेकर, वेरी गुड। और कुछ भी है तो बाबा आगे बताएंगे। एक एक सब्जेक्ट का एक एक टाइटल है। तो एक्चुअली चेकिंग भी हमारा सब्जेक्ट है, चाहे हम 4 सब्जेक्ट्स में नहीं गिनते हैं। हाँ, कोई भी स्टूडेंट होता है वो चेक तो करता है ना अपने को, मेरी कितना कोर्स मैंने समझ लिया, पढ़ लिया, याद कर लिया। तो बाबा कहते हैं एक एक सब्जेक्ट का एक एक टाइटल है। 4 सब्जेक्ट्स के 4 टाइटल्स हैं। पहला, ज्ञान के सब्जेक्ट में प्रवीण आत्मा का टाइटल है मास्टर ज्ञान सागर या नॉलेजफुल या स्वदर्शन चक्रधारी, एक ही बात है। जो ज्ञान में प्रवीण है उसका टाइटल है मास्टर ज्ञान सागर, नॉलेजफुल या स्वदर्शन चक्रधारी। दूसरा, याद का सब्जेक्ट। याद की यात्रा में जो यथार्थ, युक्ति युक्त और योग युक्त हैं, उनका टाइटल है पावरफुल। वो नॉलेजफुल, वो पावरफुल, क्योंकि याद से सर्व शक्तियों का वरदान प्राप्त होता है। तो याद की यात्रा में जो यथार्थ रीति चलने वाला है उसका टाइटल है पावरफुल। अब तीसरा सब्जेक्ट है दिव्य गुण। तो दिव्य गुण मूर्त को कौन सा टाइटल देंगे? हाँ, दिव्य गुण मूर्त अगर कोई है, उसने सब गुणों को धारण किया है, तो उसका कौन सा टाइटल है? उनका टाइटल है दिव्य गुणों की खुशबू फैलाने वाला एसेंसफुल। खुशबू गुणों की फैलाने वाला एसेंसफुल। जैसे एसेंस, परफ्यूम, यदि कहीं भी रखा होगा तो वो अपना प्रभाव अवश्य डालेगा अथवा खुशबू फैलाएगा। तो ऐसे ही दिव्य गुण मूर्त माना दिव्य गुणों की खुशबू की एसेंस फैलाने वाला, खुशबू फैलाने वाला, रूहानी सेंस से भरपूर एसेंसफुल। एसेंसफुल, ये उनका टाइटल है। अब चौथे सब्जेक्ट की बाबा ने इसमें बात नहीं की है, वो हम समझ सकते हैं। सेवा में जो प्रवीण है उसका टाइटल रूहानी, सेवाधारी, खुदाई खिदमतगार। बाबा अनेक टाइटल्स देते हैं। तो अब अपने में चेक करो कि क्या इन सब्जेक्ट्स के टाइटल्स धारण करने के योग्य बने हो। लेकिन अगर चेकिंग करनी नहीं आती, कैसे चेक करें हम बने हैं कि नहीं बने? नॉलेजफुल, पावरफुल, एसेंसफुल, चेकिंग करना नहीं आता हमको। अगर चेकिंग करना नहीं आता तो कौन सा टाइटल कट हो जाएगा? कौन सा टाइटल कट हो जाएगा?
कई बच्चे कहते हैं कि चेकिंग करना तो चाहते हैं, लेकिन गाड़ी धक्के से चलती है। पुनः चेकिंग करना चाहते हैं मगर थोड़ा बहुत ऐसे हल्का फुल्का, इसको धक्के से गाड़ी। चेकिंग करना तो चाहते हैं लेकिन गाड़ी धक्के से चलती है, अर्थात निजी संस्कार नहीं बनता है। कोई संस्कार बन जाए तो सदाकाल हो जाएगा ना, और धक्के से चलने वाला तो फिर कभी चलता है कभी नहीं चलता है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। निजी संस्कार नहीं बनता है। तो इस कौन सी कमी है, क्यों नहीं बनता है? उसके बाबा रीजन बता रहे हैं, इसमें कौन सी कमी है। नॉलेज तो है कि ये करना चाहिए, चेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने हमको एक मोटो दिया है, चेक एंड चेंज। तो चेक नहीं करेंगे तो चेंज नहीं होगा, और चेंज नहीं होगा तो फिर विश्व को हम कैसे परिवर्तन करेंगे, ठीक है ना। तो ये चेकिंग करना है, ये नॉलेज तो है, नॉलेज तो है कि ये करना चाहिए। त्रिकालदर्शी बन गए हो ना, नॉलेजफुल हो। अगर अभी किसी कमजोरी के वश हो जाते हो, मान लो, क्या अनुभव क्या कहता है हमारा, हम चल रहे हैं ज्ञान में, लेकिन कोई पुराना संस्कार, स्वभाव, कोई कमी कमजोरी एक्शन में आ जाती है। जोर से बोल दिया, कोई कड़वा बोल दिया, कोई ठीक से किसी को देखा नहीं, दृष्टि ठीक नहीं रखी, कुछ भी। अगर किसी भी कमजोरी वश हो जाते हो, उस कमजोरी को जानते तो हो, नॉलेजफुल तो है ना। खाली रचयिता रचना का ज्ञान थोड़ी है, माया का भी ज्ञान है, हमको कमजोरियों का भी ज्ञान है। उस कमजोरी को जानते तो हो, वर्णन भी करते हो, और उसको मिटाने की पॉइंट्स का भी वर्णन करते हो। ज्ञान तो इतना सारा है ना। अच्छा भाई, इसको कैसे हटाएं, तो 100 पॉइंट्स निकालेंगे हम इस कमजोरी को। उस कमजोरी को मिटाने की पॉइंट्स का भी वर्णन करते हो, लेकिन वर्णन करते हुए भी जो चाहते हो वो नहीं कर पाते हो। क्यों? नॉलेज तो बुद्धि में फुल है, लेकिन जितनी नॉलेज है उतनी क्या, जितनी नॉलेज है उतनी पावर नहीं है। नॉलेजफुल तो हो, परंतु उतना ही साथ साथ पावरफुल भी है, ये चेक करना है। ये बैलेंस ना होने के कारण, नॉलेजफुल और पावरफुल का ये बैलेंस ना होने के कारण जानते हुए भी कर नहीं पाते हो। तो क्या भाव हुआ कि ज्ञान तो बहुत है मगर शक्तियों की कमी है, योग की शक्ति, योग की कमी है। ये बैलेंस न होने के कारण जानते हुए भी कर नहीं पाते हो। क्या नहीं कर पाते हो? चेक एंड चेंज। उसी समय स्टॉप कर दे अपने को कि नहीं, ऐसे नहीं करना है। अभी मुंह से शब्द निकलने लग वाला है, लेकिन एकदम से स्टॉप कर दो कि मैं मुंह खोलूं ही नहीं। हाँ, ये चेकिंग, हर स्टेप पर चेकिंग। तो बाबा कहते हैं, तो जो चेकिंग नहीं कर पाते, और सुनिए बहुत बहुत डीप है, तो जो चेकिंग नहीं कर पाते वो ना तो स्वयं को ब्लिस दे सकते हैं, ना बाप से ब्लिस ले सकते हैं, और न अन्य आत्माओं को ही दे सकते हैं। ब्लिस माना आनंद। आनंद की अनुभूति उनको नहीं होती है। तो जो चेकिंग नहीं कर पाते हैं वो ना स्वयं को ब्लिस दे सकते हैं, ना बाप से ब्लिस ले सकते हैं, और न अन्य आत्माओं को ही दे सकते हैं। इसलिए उन आत्माओं का ब्लिसफुल का टाइटल कट हो जाता है।
वो ब्लिसफुल नहीं बन सकते हैं। इसलिए उन आत्माओं का टाइटल ब्लिसफुल का कट हो जाता है, क्योंकि ब्लिसफुल कौन है? जो बैलेंस मेंटेन करता है। बैलेंस में रहने वाले ब्लिसफुल होते हैं। तो चेक करने का संस्कार निजी नहीं बनता तो चेकिंग नहीं होती और फिर चेंज भी नहीं होते। तो वही का वही पुराना संस्कार रह जाता है, तो फिर ब्लिस कहां से आएगी? ब्लिस तो केवल संगम युग पे मिलती है, सतयुग में भी नहीं। और अगर शूद्रपन का संस्कार रह जाए तो फिर हम संगम में है ही नहीं उस समय ना, उस समय फिर हम कलयुग में चले जाते हैं, तो फिर वो ब्लिस का अनुभव नहीं होता है। तो बाबा ये कहते हैं चेकिंग नहीं होती तो चेंज भी नहीं होते, और जो चेकर नहीं बन सकते वो मेकर भी नहीं बन सकते। न स्वयं के मेकर, न स्वयं के मेकर। कौन सा मेकर? फॉर्च्यून मेकर, अपने भाग्य के निर्माता। न स्वयं के मेकर, न अन्य आत्माओं के मेकर, और न ही विश्व के मेकर्स बन सकते हैं। तो चेक, चेंज और मेक, तीन बातें हैं। हाँ? अगर चेकिंग नहीं है तो चेंज नहीं होते, और जो चेकर नहीं बन सकते वो मेकर भी नहीं बन सकते, न स्वयं के, न अन्य आत्माओं के, और न विश्व के। नई दुनिया बनाने वाले, नया जीवन बनाने वाले, ऐसी महिमा के वे अधिकारी नहीं बन सकते। नई दुनिया बनाने वाले, नया जीवन बनाने वाले, ऐसी महिमा के वे अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए एसेंस क्या हुआ? इसलिए अब चेकर्स बनो। किसके चेकर? किसके? हाँ, पड़ोसी के? अपने चेकर्स बनो। इसलिए अब चेकर्स बनो। जैसे अमृत वेले की रूह रिहान की मुख्य बात को सभी ने मिलकर, उस समय ऐसा लगता है कि ये मुरली, तब तो छोटा ही मधुबन छोटा था ना, अब तो मधुबन बहुत बड़ा हो गया। तो जरूर जो मधुबन वासी उस समय थे तो उन्होंने ये बात की होगी उस समय, और क्योंकि अभी मुरली फिर रिवाइज हो रही है तो हमको फिर से इस बात को भी रिवाइज करना है। बहुत अच्छी बात है। जैसे अमृत वेले के रूह रिहान की मुख्य बात को सभी ने मिलकर दृढ़ संकल्प के आधार पर स्वयं को और अन्य साथियों को सफलता मूर्त बनाया है कि अमृत वेले रूह रिहान करें, तो सबको बनाया है। इसी प्रकार इस बात को भी मुख्य समझकर एक दो के सहयोगी बन सफलता मूर्त बनो। कौन सी बात को? चेकिंग। एक तो अमृत वेले की रूह रिहान, वो भी चेकिंग की बात है एक्चुअली तो, और ये भी चेकिंग हर स्टेप पर। इसी प्रकार इस बात को भी मुख्य समझकर एक दूसरे के सहयोगी बन सफलता मूर्त बनो, तभी सभी कार्य संपन्न होंगे। वर्तमान समय मेजॉरिटी में विशेष दो कमजोरियां दिखाई दे रही हैं। कौन सी? वर्तमान समय मेजॉरिटी में विशेष दो कमजोरियां दिखाई दे रही हैं। उन दो कमजोरियों की समाप्ति में सफलता मूर्त तब बनेंगे जब इस बात में सफल बनेंगे। किस बात में? चेकिंग। तो जब चेकिंग करने में सफल बनेंगे तो उन दो कमजोरियों को समाप्त करने में सफल बन जाएंगे। तो कौन सी वो दो कमजोरियां हैं? वेस्ट थॉट्स और कुछ? व्यर्थ संकल्प। एक ही बात है, वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ संकल्प, एक ही। दूसरी बात? हाँ, वेस्ट ऑफ टाइम। वेस्ट थॉट्स एंड वेस्ट ऑफ टाइम। अच्छा,
ठीक है, लेकिन वेस्ट थॉट्स, वेस्ट ऑफ टाइम क्यों होता है? ठीक है, तो बाबा ने कहा है वो दो कमजोरियां हैं, आलस्य और अलबेलापन। है ऐसा? है? सचमुच में है? या अभी तो ये पुरानी बात है, ये हम पर लागू नहीं होती है? नहीं होती है? है ना? मानते हैं बाबा की बात को? या बाबा को कहें बाबा नहीं नहीं अभी तो हम आलसी नहीं है, अभी तो हम बहुत केयरफुल हैं, अलर्ट है? नहीं, हाँ नहीं है अभी भी। तो वो दो कमजोरियां हैं, नंबरवार ऑफ कोर्स, आलस्य और अलबेलापन। इसको मिटाने के लिए इसका साधन है चेकर बनो, चेकर्स बनो। 99% पुरुषार्थियों में, 99% पुरुषार्थियों में किसी न किसी रूप में आलस्य और अलबेलापन है। 99%। हाँ, कहीं अंश रूप में है और कहीं वंश रूप में है। महारथियों में अंश रूप में है और घोड़ेसवार में वंश रूप में है। और फिर प्यादे बेचारे का क्या हाल? हाँ, उसका तो फिर क्या हो जाएगा? बाबा कहते हैं महारथियों में अंश रूप में है और घोड़ेसवार में वंश रूप में है। तो वो अंश रूप कौन सा है और वंश रूप कौन सा है, अब उसको समझना, फिर उससे मालूम पड़ जाएगा कि हम महारथी हैं कि घोड़ेसवार हैं। अंश रूप आलस्य अलबेलापन क्या होता है और वंश रूप आलस्य अलबेलापन क्या होता है? बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, अंश रूप है जब कहते हैं मेरी भावना नहीं है परंतु ये मेरी नेचर है, ऐसा मेरा संस्कार है, वो हो जाता है। चाहता नहीं हूं, भावना नहीं है, लेकिन ये मेरी नेचर या मेरा संस्कार है। बोल या नैन चैन, कुछ रेखाएं चेहरे पर ऐसे संस्कार के कारण आ जाती हैं, लेकिन रूप बने हुए नहीं है। वो पुराना संस्कार कुछ अंश में रह गया है तो वो इमर्ज हो जाता है। तो महारथी को ये फील होता है कि ये होना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। तो रूप बने हुए नहीं है, ये है अंश मात्र आलस्य और अलबेलापन। क्यों हो जाता है? क्योंकि केयरलेसनेस है। अगर केयरफुल हो, चेकिंग होती रहे तो फिर नहीं होएगा ना। तो बाबा कहते हैं ये है अंश मात्र आलस्य अलबेलापन। संपूर्ण विजयी बनने में यही अलबेलापन अथवा रॉयल रूप का आलस्य बाधक है। ये तो हुआ अंश मात्र। अब घोड़ेसवार व सेकंड डिवीजन में पास होने वाली आत्माओं में ये आलस्य और अलबेलापन वंश रूप में है। ये वंश रूप क्या है? ये वंश रूप क्या है? हर बात में कौन सा बोल उनका ट्रेडमार्क है? वरना वो यूज करते हैं, आलस्य अलबेलापन के कारण कुछ गड़बड़ करते हैं, फिर वो बोल यूज कर लेते हैं। वो कौन सा ट्रेडमार्क बाबा कहते हैं उनका है? कौन से शब्द हैं उनके? वो सदैव अपने को सेफ रखने की पॉइंट्स देने में या बातें बनाने में बड़े प्रवीण होते हैं। वरना ब्लेम दूसरों को करने में कि उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, मैंने इनिशिएटिव नहीं लिया, उसने कहा तो मैंने किया, उसने किया तो मैंने किया। अपने को सेफ रखने की पॉइंट्स देने में व बातें बनाने में बड़े प्रवीण होते हैं। स्वयं को निर्दोष और दूसरों पर दोष रखने में बहुत फुर्त होते हैं। वो लॉयर्स होते हैं, लॉफुल नहीं होते हैं, वो लॉयर्स होते हैं। जैसे लॉयर्स झूठे केस को सच्चा सिद्ध कर निर्दोषी को दोषी
और दोषी को निर्दोषी बना देते हैं। वैसे ही ये सेकंड डिवीजन वाले कभी भी अपने दोष को जानते हुए भी स्वयं को दोषी नहीं मानेंगे। अंदर से समझते भी होंगे, लेकिन एटलीस्ट बाहर से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वयं को दोषी नहीं मानेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं वो लॉयर्स हैं, लॉफुल नहीं हैं। ऐसे के बोल ट्रेडमार्क रूप में सदैव यही निकलेंगे। कौन से? पहला तो था अपने को निर्दोष साबित करने का और दूसरे को दोषी बनाने का। और दूसरी बात बाबा कहते हैं, वो कहेंगे, ऐसे बोल बोलेंगे, मैंने किया क्या ये? मैंने ये बोला क्या? मेरे मन में तो कुछ था ही नहीं। हाँ? मैंने तो ये बोला ही नहीं, मेरे मन में तो कुछ था ही नहीं। अच्छा चलो निकल भी गया तो फिर क्या हुआ? हाँ, निकल भी गया तो फिर क्या हुआ? हो गया तो फिर क्या हुआ? अब बिंदु लगा दो, वो दूसरों को ज्ञान देंगे। हो भी गया, चलो निकल गया तो फिर क्या हुआ? मैं ठीक कर लूंगा। फिर क्या कि ट्रेडमार्क के बोल बोलेंगे ना। दूसरों को ज्ञान समझाने में बड़े अच्छे होंगे कि अभी तक आपने बिंदु लगाना ही नहीं सीखा। हाँ बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं वो फिर क्या कि ट्रेडमार्क के बोल बोलेंगे। जैसे सृष्टि चक्र के समझाने में फिर क्या कहते आप सारी स्टोरी बता देते हो ना। सतयुग के बाद फिर क्या हुआ, फिर त्रेता आया, फिर क्या हुआ, फिर द्वापर आया, फिर क्या हुआ, फिर कलयुग आया। तो फिर क्या शब्द में सारे चक्र की कहानी सुना देते हो। ऐसे ही ये लॉयर्स आत्माएं फिर क्या शब्द के आधार पर दूसरों के ऊपर सारा चक्कर चला देती हैं, दूसरों को दोषी बना देते हैं और स्वयं को न्यारा और साक्षी कर लेते हैं उस समय पर, अर्थात छुड़ा लेते हैं। लेकिन इस एक शब्द के फिर क्या शब्द से, अर्थात इस एक संकल्प से अलबेलापन और रॉयल रूप का आलस्य का वंश अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है। ये आदत अलबेलेपन आलस्य की बढ़ती जाती है और ऐसी आत्माओं को पावरफुल बनाने के बजाय निर्बल बनाता जाता है। तो ये है सेकंड डिवीजन, अर्थात घोड़े सवार आत्माओं का अलबेलापन और आलस्य वंश रूप में। तो अब बाबा डिस्क्रिप्शन देके फिर बच्चों को होप देते हैं। इस अंश या वंश कोई भी हो वर्तमान समय, चाहे मेरे में अंश है या वंश है, इस अंश या वंश को समाप्त करने के लिए क्या करना है? इस अंश या वंश को समाप्त करने के लिए चेकर बनना अति आवश्यक है। हर स्टेप पर चेक करें, चेकर बनना अति आवश्यक है। लेकिन होता क्या है, 8 दिन में 1 दिन चेकर बनते हो और 7 दिन अलबेले रहते हो। तो संस्कार 7 दिन के बनेंगे या 1 दिन के बनेंगे? तो इसलिए हमको क्या करना है, अब 8वें ही दिन माना पूरा वीक, पूरा साल, पूरा संगम युग चेकर। इसलिए क्या होता है, जब 7 दिन अलबेले रहते हो तो अलर्ट बनने के बजाय इजी गोइंग, इजी नहीं, इजी गोइंग चलता है, ये भी चलता है, वो भी चलता है। इजी गोइंग और लेजी बन जाते हो। अलर्ट बनने की बजाय इजी गोइंग और लेजी बन जाते हो। तो ऐसे की रिजल्ट क्या होगी? क्या ऐसी आत्माएं विश्व कल्याणकारी बन सकती हैं?
सर्व शक्तियों के महादानी वरदानी बन सकते हैं? नहीं। इसलिए अब इन दो बातों को, आलस्य और अलबेलापन, इन दो बातों को, चाहे वो अंश रूप में है या वंश रूप में है, उनको अभी से मिटाना है। चेकर बनकर उनको अभी से मिटाना है, तब ही बहुत समय विजयी बनने के संस्कारों के अनुसार विजय माला के मन के बन सकेंगे। अच्छा, लास्ट में तो बाबा ब्लेसिंग देते हैं, विजय माला के मन के बन सकेंगे। चेकर्स बनो और चेंज करो और अपने फॉर्च्यून मेकर्स, भाग्य निर्माता बनो, दूसरों के भाग्य बनाओ, विजय माला के मन के बनो। अच्छा, ऐसे सुनने और स्वरूप बनने वाले, ऐसे सुनने और स्वरूप बनने वाले संकल्प को एक सेकंड में साकार रूप में लाने वाले सर्व आत्माओं को लाइट हाउस और माइट हाउस बन सर्व शक्तियों से संतुष्ट करने वाले संतुष्ट मणियां, मस्तक मणियां सदा स्वयं पर और हर संकल्प पर, स्वयं पर और हर संकल्प पर चेकर बनने वाले नई दुनिया के मेकर्स और विश्व कल्याणी आत्माओं को परमात्मा और सर्वश्रेष्ठ आत्मा, कौन? परमात्मा और सर्वश्रेष्ठ आत्मा ब्रह्मा बाबा, बाप दादा का याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। पहले मुरली रात को खत्म होती थी ना, गुड नाइट और नमस्ते। रूहानी बच्चों की बाप को नमस्ते। वरदान। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भव। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भव। एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है। इसके लिए मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर दो। एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई ये अनुभूति कराती है और इससे सहज ही एक रस स्थिति बन जाती है। तो एकाग्रता माना एक किसी अनुभव में टिक जाओ, तो उससे क्या अनुभव होगा? एक बाप दूसरा ना कोई, और सहज ही एक रस स्थिति बन जाती है। उससे सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति रहती है, भाई भाई की दृष्टि रहती है। कभी भी कोई कमजोर संस्कार, कोई आत्मा या प्रकृति किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। एकाग्रता का अभ्यास हो तो कोई कमजोर संस्कार, कोई आत्मा, प्रकृति या किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती।
स्लोगन। सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। अंतिम माना एक सेकंड में टिक जाओ बिंदु में। सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। ओम शांति।